हे हरि तू सर्व समर्थ है। मीरा के जहर को अमृत बना दे वो समर्थ है। द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश होकर द्रौपदी की लाज रख ले वो समर्थ है। नाथ द्वारे की मूर्ति में से प्रकट हो जाए वो समर्थ है। संत की वाणी के द्वारा सत्य घटना घटा दे समर्थ है। भगवान तो सर्व समर्थ है। ऐसे पीपा जी के जीवन में बहुत सारी भगवान की कृपा के दर्शन हुए। ऐसे एक दूसरे संत थे, उनका नाम था त्रैलंग स्वामी। त्रैलंग स्वामी जब घर में थे तो उनका नाम था शिवराम। वो शिवराम भी सत्संग सुनते तो एक टक संत को देखते और सत्संग में जो अच्छी बातें आती वो अमल में लाते। संत जैसा बन गया वो बालक। अब वो बालक है और माँ बाप को चिंता हो गई कि तो साधु बन जाएगा, तो उसकी तो 10-12 साल की उम्र में, जैसे दादू दीनदयाल की शादी 10 साल की उम्र में करने की सोच रहे थे उनके माँ बाप। बोले शादी की बात करोगे तो मैं अभी भाग जाऊंगा घर में से। फिर अहमदाबाद कांकरिया तालाब पे भगवान वृद्ध के रूप में मिले दादू दीनदयाल को। तो दूसरे छोरे तो भाग गए कि डोकरा आया है पकड़ जाएगा, बाबा आया है पकड़ जाएगा। लेकिन दादू दीनदयाल तो नजीक गए और जेब में हाथ डाला। एक पैसा था, बोले बाप जी ने बोला 1 पैसे का जो कुछ मिलता है जल्दी ले आ, भाग दौड़ के। पान की दुकान थी, 1 पैसे में पान मिलता था, अभी रुपये में मिलता है। रुपये में है ना, 2 रुपये का, मेरे को पता नहीं है। वो पान लाए, वो संत वेशधारी अथवा वृद्ध वेशधारी, बाप जी को हो भगवान जी को जो भी कहो, पान खाए और टुकड़ा दे दिया, माथे पर हाथ रखा। बेटा, मूर्तियों की शुरुआत में पूजा होती, बाद में तो अमूर्त आत्मा की है। श्वास अंदर जाए, भगवान का नाम बाहर आए, कीमती। ये संसार स्वप्न है, उसको चलाने देखने वाला चैतन्य अपना है। निर्गुण निराकार की भक्ति करो। तो महाराज बहुत उच्च कोटि के हुए दादू दीनदयाल। अकबर उनको आमंत्रण भेजा, बोले राज दरबार में मैं जाके कथा करूं, सत्संग करूं। राजा की खुशामद करने वाला सत्संग नहीं होता, मना कर दिया। फिर फतेहपुर सीकरी है कि राजस्थान में, फतेहपुर सीकरी में 40 दिन अकबर दादू दीनदयाल के चरणों में बैठा रहा और सत्संग सुना। और एक सवाल पूछा कि महाराज जी, खुदा ताला ने पहले पृथ्वी बनाई कि पहले पानी बनाया, कि पहले अग्नि बनाई, कि पहले वायु बनाया, कि पहले आकाश बनाया? दादू दीनदयाल महाराज ने अपना महाराजपना दिखाया कि तुम क्या समझते हो भगवान को? भगवान कोई तुम्हारे जैसा बंदा है क्या? पहले एक काम कर ले, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे। अरे स्वप्ने में अंतरात्मा बनाता है दुनिया, तो क्या पहले पृथ्वी बनाता है बाद में मकान बनता है? कि मकान पृथ्वी जल सब एक साथ में बन जाता है? जब स्वप्ने का जीव सब एक साथ बना देता है तो जीव का अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म को सृष्टि के संकल्प मात्र से सब बन जाता है। ऐसा कोई मोहताज है क्या हमारा भगवान के पहले जल बनावे, बाद में अग्नि बनावे, बाद में फलाना बनावे? कोई हलवाई है क्या कि पहले तो भट्ठा बनावे, फिर कढ़ाई रखे, फिर तेल डाले, फिर तेल तपे, उसमें फिर बेसन डाले, फिर वो कोई पूनम चंद हलवाई है क्या मेरा भगवान? है कि पहले तो आटा गूंदे, फिर ठेठा बनावे, फिर बाट बनाओ, फिर दाल बनावे, फिर चावल बनावे? कोई बाई है क्या? भगवान तो एक साथ में संकल्प मात्र से सब रच देते। क्या समझते हो भगवान को? गुस्ताखी माफ, जहां पना माफ, महाराज जी माफ। तो त्रैलंग स्वामी का दर्शन करके रामकृष्ण परमहंस उनके चरणों पे गिर पड़े। ये तो साक्षात शिव है काशी के। इतने समर्थ महापुरुष थे, आत्म साक्षात्कारी पुरुष, योग सामर्थ्य, मुर्दे को जीवन दान दे दे, हरे में हिम्मत भर दे। उनका दर्शन और उनका सत्संग लोगों का बेड़ा पार कर दे। ऐसे त्रैलंग स्वामी। तो जब घर में थे तो उनका नाम था शिवराम। माँ बाप ने देखा कि ये लड़का साधु बन जाएगा,
तो बोले तुम्हारी शादी करा। बोले शादी का नाम लोगे तो मैं अभी भाग जाऊंगा। तो उसकी माँ बहुत समझाई, आखिर माँ ने देखा कि लड़का हाथ में से न जाए। बोले बेटा मेरे को वचन दे, मैं तो संतों के द्वार जा जाके तेरे को मांग के लाए। बोले एक नहीं 2 वचन ले लो, लेकिन शादी की बात नहीं करना। बोले शादी मत करियो, तू साधु बन जाना, लेकिन मैं जिंदी हूं तब तक घर में रह जो। मेरे बाप, मेरा बाप, मैं तने हाथ जोड़ो, रात में मैं तुम्हारी गूंगी गाय बेटा, हाथ में तुम। माँ ठीक है साधु तो बनूंगा, लेकिन तुम जब तक है तब तक मैं घर में रहूंगा। दूसरा काम ये करना कि साधु बनने के बाद तुम पता लगाना कि साधु के सच्चे संत के दर्शन से, उनकी दीक्षा से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, उसकी जांच करना। बोले माँ जरूर मैं 2 काम करूंगा, जब तक तुम्हारा शरीर है मैं घर नहीं छोड़ूंगा, और घर छोड़ूंगा साधु बनूंगा तो जांच करूंगा कि संत के दर्शन से क्या फायदा होता है। महीना बीता, वर्ष बीते, वो शिवराम छोकरा सत्संग सुने और उसकी माँ को बोला कि मैं साधु नहीं बनूंगा जब तक तुम हयात हो। माँ जब स्वर्गवास हुई वो साधु बने और काशी में गए। संत के दर्शन से क्या क्या लाभ होता है। किसी ने कहा कि संत के दर्शन से भगवान की याद आती, संत के दर्शन से अघनाश होते, संत के दर्शन से भगवान प्यारे लगते, 7 जन्मों के पाप ताप मिटते हैं। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोगों ने कहा कि भगवान में तो 30 गुण है, लेकिन संत में 36 गुण है। भगवान की मूर्ति कुछ बोलती नहीं, संत तो बोलते भी। भगवान तो कर्म के अनुसार शरीर देते हैं और संत कर्म बंधन काट के मुक्ति दे देते हैं। भगवान तो आम का वृक्ष है और संत तो साक्षात आम का फल है। वृक्ष को खाओ चाटो तो मजा नहीं आवे, फल को खाओ तो मजा रस आवे, और दूसरे वृक्ष भी पैदा कर दे आम का फल। तो इस प्रकार संत में 6 गुण और भी है वल्लभाचार्य संप्रदाय के अनुसार। संत की महिमा तो सुनाई, लेकिन संत के दर्शन सत्संग की पूरी महिमा कोई नहीं सुनाई। बोले पूरा वर्णन तो हम नहीं कर सकते। ऐसे करते करते कोई न्यायाचार्य, वैशेषिकाचार्य, कोई धर्म गुरु, कोई विश्व गुरु, कोई जगत गुरु, इस प्रकार कई संतों का सत्संग सुना, लेकिन संत के दर्शन का पूरा फल क्या होता है कोई नहीं बता। आखिर किसी बूढ़े बुजुर्ग संत ने कहा कि तुम चला जाओ बंगाल में, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, कटवा तहसील के उदारपुर शहर का शमशान, रघुनाथ भट्टाचार्य वहां सुमृति ग्रंथ लिख रहे हैं और उनके पास मंत्र सिद्धि है, मंत्र का देवता प्रकट हो जाए। कहां तो काशी के विद्वान पंडितों से प्रश्न पूछ पूछ के आखिर संत की महिमा पूरी नहीं जानी तो वहां गए। कहां तो काशी और कहां बंगाल, कटवा डिस्ट्रिक्ट, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट, कटवा तहसील, उदारपुर शहर का शमशान। रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा कि संत की महिमा मैं तो पूरी नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुमको मंत्र देता हूं। 7 दिन में मंत्र का देवता ऋषि और मंत्र की देवी भैरवी प्रकट हो जाएगी और संत की महिमा का तुम्हें रास्ता बताएगी। लेकिन ये मंत्र इधर सफल नहीं होगा, नर्मदा किनारे जाओ। बाप रे बाप, कहां तो बंगाल और कहां फिर नर्मदा किनारा। महाराज नर्मदा किनारे अनुष्ठान किया। 7 दिन के अंदर देवता प्रकट हो जाएगा, देवी प्रकट हो जाएगी। जप किया, 5वें दिन भैरवी देवी प्रकट हो गई आकाश से और मंत्र के ऋषि साधु के रूप में प्रकट हो गए। भैरवी देवी कहती है कि संत की महिमा का वर्णन तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ये लो 3 गोड़ी, ये नर्मदा तट जिस राजा के शासन में है उस राजा के भाग्य में संतान नहीं है, सारे उपाय विफल गए, लेकिन एक गोली से उसके भाग्य की रेख की मेख हो जाएगी।
दूसरी गोली से बेटे का जन्म होगा, तीसरी गोली वो चमत्कार करेगी कि बच्चा जन्मते ही तुम्हारे साथ बातचीत करेगा कि संत के दर्शन की महिमा क्या है, तुमको बालक बताओ। वो टाबरो जन्म ले तो इथोने की है कि संत रा दर्शन रो प्रताप है भाड़ो के एम वे के हो के 5 दिन के अंदर ही भैरवी देवी आ गई। 2 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ। 7 दिन पूरा करके वो महाराज तो गए। भूख प्यास लगी थी, नर्मदा किनारे पेड़ के नीचे 7 दिन गुजारे। कोई दुकानदार था बनिया, बोले सेठ बनिया तुम भोजन करा सकते? हाँ हाँ महाराज, संत का सेवा तो भाग्यशाली को मिलता है। शाम का टाइम था, बनिया ने पास में घर था, गर्मा गर्म भोजन बना के साधु को खिलवाया। घर वाले भी भक्त थे, साधु थके थे, सूरज ढल रहा था। बड़ के पेड़ के नीचे साधु ने एकांत में अपना कंबल बिछाया, आसन बिछाया। इतने में एक घास बेच के पेट भरने वाला गरीब कंगाल छोरा घास का बोझा फेंका। आज तो थक गया हूं, रात इधर ही रहूंगा। बोले भले मैं भी रात इधर गुजारूंगा, तू थक गया है लेकिन रोटी बोटी खा ले। उसने रूखी रोटी खा ली, पानी घूंट पी लिया। बोले मैं तो 7 दिन का थका हूं, तू तो 1 दिन का थका है, जवान है, जरा मेरा पग दबाई दीजिए। हाँ बोले बाप जी ठीक है। बाप जी तो 7 दिन के अनुष्ठान से थके थे, चट से लेते और टप से नींद आ गई और वो पग दबाने लग गए। दो 3 मिनट पग दबाए न दबाए, खुद ही यमदूत से दब के मर गए। अब बाप जी को पता नहीं कि क्या हुआ। सुबह बाप जी हो घसियारा आंख खोले तो देखे तो मरे पड़े गए। अरे राम राम, काय हुआ? दुकानदार को बोला भाई तू लकड़ी बकड़ी जरा मुर्दे के लिए। हाँ हाँ के बाप जी नर्मदा किनारे उसको अग्नि संस्कार करके चले गए राजा के पास। राजा ने बोला बाप जी अब तो मैं उब गया हूं। बोले मेरे को भैरवी देवी ने सब बताया है, लेकिन मेरे पास ये ऐसी तपस्या की है चीज कि तुम्हारे घर में बेटा होगा होगा और होगा, और मेरे को वचन दो कि तुम्हारे बेटे से जन्मते ही मैं उससे बात करूं कि संत के दर्शन की महिमा क्या है, संत के सत्संग का पुण्य क्या है, संत के दीक्षा से क्या फायदा होता है। मैं सत्संग तो सुना लेकिन जन्मते ही तुम्हारा बेटा मेरे को बताएगा। ये भैरवी देवी ने दिया है। राजा को लगा कि महाराज तपस्या करके आए, इनकी वाणी में कोई सच्चाई दिख रही है, अधिकार पूर्वक बोलते थे। राजा ने अपनी जो मुख्य रानी थी, समझदार थी, सारे महल की देखभाल करती और रानियों पर भी नजर रखती, दासियों का मार्गदर्शन करती और रानियों को भी दिशा देती। सरला, ओ सरला, सरलू, ओ सरला, हे महारानी, ओ बहरी, जाओ जरा देखो सरला क्या कर रही। महारानी जी राजा साहब बुला रहे। अरे मैं तो इनकी निगुड़ियों की तू मैं इनके झगड़े फसाद के निर्णायक बनने में मैं तो महाराजा को सुनना नहीं आई। महाराज गुस्ताखी माफ, जरा इनके बैठक में बोल रही थी, जरा सुनाई नहीं पीछा। अच्छा सरला, अब तुम्हारे धैर्य के दिन पूर्ण हो गए, ये लो 3 गोलियां। राजा ने सारी बात सुनाई। सरला अब तुम एक सुयोग्य बालक की मां बनोगी। सरला का सिर झुक गया। ऐसा नहीं है। स्त्री का भूषण तो लज्जा होता है, लेकिन आज का फिल्मी दुनिया में स्त्री को इतना बेशर्म बना दिया। आई लव यू चल रही, वैसा जैसा भक्ति है। सुरपंखा ने
लक्ष्मण को कहा कि मैं तो तुम्हारे से विवाह करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लक्ष्मण ने कहा स्त्री है कि वैश्या है तो इधर आ जरा नजीक आ। नाक भी काना और नाक भी काटा और कान भी काटा और बोले ले तेरे रावण को दिखाना तू कितनी नकट्टी है। विदेशी चैनलों ने और पिक्चरों ने हमारी सुकन्याओं को, सुस्त्रियों को बकवास करने वाली बना दिया। आई लव यू, आई लव यू। किसी पुरुष को स्त्री बोले आई लव यू तो इसने तो अपनी कुल मर्यादा का नाश कर दिया। स्त्रीत्व का भूषण है लज्जा, ये तो निर्लज हो गई। वो महारानी तो अपने पति के आगे भी लज्जा रखती है। सिर नीचे किया, बाएं दाएं पैर के अंगूठे से धरती खरोदने लगी। 3 गोलियां ले लेना, जो आज्ञा महाराज। गंभीर बन गई। ऐसा नहीं कि राजा ने बोला तू मां बनोगी और राजा को लव की नजर से देखे और तिरछी आंख डाले यूं करे। ऐसी बेशरम रानी नहीं थी। सरला बड़ी इज्जत आबरू वाली आत्मा थी और मुखिया भी थी वो सरला। उसका मुखियापन भी शोभा देता है। अच्छे सज्जन आदमी का मुखियापन होना भी शोभा देता है और लुफंगे आदमी का तो कोई भी पद अशोभनीय हो जाता है। 10 महीने हुए, दाई आई। ध्यान रखना, अभी तुम्हारे फायदे की बात आती है। इस कथा से तुम्हारे कुल का खूब फायदा होगा। पहले के जमाने में दाइयों में जितनी अक्ल थी उतनी आज के जमाने की नर्स और डॉक्टरें अक्ल सीख ले तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बच्चा जिस जेर से जुड़कर मां के साथ बच्चे की नाभि जुड़ी रहती, पलता पुछता है, हड्डियां बनती है, सप्त धातु बनते हैं, सिर बनता है, आंखें बनती है, सारा जीवन पोषित होता है। तो उस बच्चे को जन्मते ही उस नाड़ी बच्चे और मां के संबंध पर कैंची घुमाई जाती है। तो आते ही एक प्रकार की पीड़ा का जर्क लगता है तो बच्चे के गहरे मन में भय घुस जाता है। फिर वो जर्नल बन जाता है, कर्नल बन जाता है, ब्रिगेडियर बन जाता है। बाहर उसके सिपाही खुली बंदूक लेके पहरा भर रहे अंगरक्षक, फिर भी उसके ऑफिस में 50 ग्राम की चूही आ जाती है तो डर जाता है। पैरों तले चूही आ गई अथवा कोई गिलहरी पसार हुई, हाय मैं तो डर गई। अब मौसी तू तो 80 किलो की टुन टुन है और गिलहरी तो 100 ग्राम की उंदरड़ी है। वे थारो काई बगाड़े कि मैं तो भी डर गई। ए रोंड पगा माथी निकली तो मैं तो डरी गई। मारो तो दूध डरी गयो के की करा। वो भाई रो कसूर नहीं है। जन्मते ही नाभि छेदन जल्दी के दो क्या, वो भाई घुसे है। अभी तुम्हारे बेटे के घर अथवा बेटी के घर बालक का जन्म हो अथवा तुम्हारे घर, तो नर्स और डॉक्टरों को अक्ल दो कि 4 मिनट तक नाभि छेदन ना करें। तो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह बंद हो जाएगा। जैसे मैं बाल काटूंगा ना, कैंची लगाऊंगा तो मुझे पीड़ा नहीं होगी। नख काटूंगा नील कटर से, मुझे पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि है तो शरीर का हिस्सा लेकिन मरा हुआ है। ऐसे नाभि छेदन 4 मिनट के बाद मरा हुआ हिस्सा हो जाए फिर नाभि छेदन करना चाहिए। नाभि छेदन के बाद दाई बच्चे को स्नान कराती। स्नान करा के बाप के गोद में देना होता है। दाई ने बच्चे को स्नान कराया, बाप को बुलावा भेजे, उतने में तो बच्चे को स्नान कराए, बच्चे को लेटाना है, लेकिन बच्चा तो यूं बैठ गया। बोले ओ तुम करो ना, भाई बोले है क्या है, मैंने तो सारी जिंदगी प्रसूति कराई, ऐसा बालक ये क्या कर रहा है। दाई तो बावरी हो गई,
मुझे कोई नहीं के एक की कर रहे हो टाप रहो गया हमारे जन्म है क्या ओम करन ध्यान लगाए रहो। वो दासियां देखे, अरे देख रही, अरे देख रही, अरे फलानी वो कमला देख, अरे मैं तो देख रही हूँ, अरे जोशना तू देख रही, अरे निगुड़ी तू देख। वो सब यूं देखे, वो मानो काम धंधा सब भूल गए, जैसे दीवार पे कोई चित्र लिखोड़ा है, ऐसे दासियां और दास देखे बैठे। दाई तो देखे कि वो ये क्या हो गया, सरला महारानी, ओ महारानी के तो कपड़े लाल हो रहे, अभी तो मूर्छा में पड़ी। ओ महारानी तेरी मूर्छा मिट जाएगी, ओ महारानी, ओ सरला, अरे सरला, ओ सरला महारानी देख तारो जाइयो जाइयो की करे रहे है, की करे रहे जायो। रानी का थाक उतर गया, मेरा जाया अभी जाया और ध्यान मग्न। राजा साहब को बुलाओ, संतों की प्रसादी। रानी का तो थाक और प्रसूति की पीड़ा भूल गई। ऐसो लाल जायो, ए सरला तू दन भागी, तू ऐसो लाल है जायो। मां सरला तू दन भागी, तू तो ऐसो लाल है जायो। दुनिया को दिखाने वालों तेरे घर दिखायो। राजा साहब आए और कहाँ है बालक, हो रहा बालक, बालक बोले ओ ये ओमकार मंत्र ऐसा कि भगवान के साथ सीधा जोड़ देवे, दुख चिंता तो भगा देवे तुरंत, पाप ताप को तो सुहा कर देवे। हरि ओ राजा की आंखों में से आंसू आ गया कि शिवराम महाराज ने कैसा प्रसाद दिया है। जाओ मंत्री, महाराज जी को रथ में बड़ी इज्जत से ले आओ, रथ को गंगा जल से धो देना, गरम कपड़ा बिछा देना, बड़ी इज्जत से ले आओ। महाराज जी आए, महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पहले तो बोले महाराज हमारा विश्वास नहीं है, वही राजा महाराज के चरणों में लंबा पड़ता कि बाप जी मेरी बचकानी को माफ करना, ये आपकी प्रसादी। कहाँ है बालक, हो रहा बालक, बालक बोले ओ महाराज बोले क्या है, ओ अरे कुमू देख, अरे छोड़ी थे बाल रे, नू तो देखे रही हूं थे बाल रे, अरे चंपू तू देख रे वो काई करे रे थारो बाप। ओ अरे जेमी कटेगी, जेमी थे बाल रे के मैं तो देखी रही, तू देखना है वो काशीबा 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 थे, देखो ये काई करे रे है। ओ बाइया देखे अंदर वो जो महल में काम करती वो बाई, कोई काशी बा तो कोई छजिया जी के, कोई फलाना जी, कोई सेंगा जी, कोई चौपा जी के, भाड़े भाड़े भी गदगद भी रह के गाई है क्या भगवान की लीला है। बोले सांवलिया से ठरी गुरु महाराज री राजा साहब कहते महाराज ये आपकी प्रसाद। ये महाराज ने कहा बालक मेरा प्रश्न का जवाब दोगे? बोले हाँ महाराज, तुम्हारे प्रश्न का जवाब शब्दों से क्या दूं? तुमने अपनी माँ को वचन दिया था कि संत के दर्शन की महिमा क्या है, सत्संग की महिमा क्या है। अब दूसरी तो महिमा मैं क्या बताऊं, सब संत बोल बोल के थक गए तो मैं क्या बोलूंगा। लेकिन मैं वही अभागा घसियारा था जो आपका दर्शन किया, और अभी राजाधिराज महाराज भी मेरे दर्शन के लिए आ गए और आप भी मेरे सामने आ गए। संत के दर्शन की महिमा तो ये सामने दिख रही है बाबा जी, मैं कहीं बताऊंगा। दिन को खाएं तो रात का फांफा था, रात को हैं तो कल क्या खाएंगे वो था। और संत के दर्शन हुआ तो कहाँ तो मैं घसियारा,
अब तो खाकी वालों से दुनिया डरती है, खाकी वाले मेरे को सलाम करेंगे, उनका आईजी या डीआईजी और एसपी साहब और डीजीपी और ये सब सलाम करेंगे। यहाँ तक कि मंत्री लोग भी मेरे को हाथ जोड़ेंगे और राजा के कंधे चढ़ूंगा, राजा की दाढ़ी मूछ भी हिला दूंगा तो राजा कुछ नहीं करेंगे, और उनके कपड़े पर गर्मा गर्म अपनी पिचकारी मारूंगा तो भी मेरे को कुछ नहीं। कहाँ तो मैं 2 पैसे का घसियारा और कहाँ पूरे राज्य का मालिक हो जाऊंगा। लेकिन महाराज ये भी संत के दर्शन का पूरा फल नहीं है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। जब अनंत फल है तो मैं घसियारा क्या वर्णन करूंगा। बाप जी की आंखें भर आई कि माँ मैंने तो वचन दी दो कि मैं पता लगाऊंगा कि संत के दर्शन का पूरा फायदा क्या होता है, लेकिन संत के दर्शन का पूरा वर्णन, संत की महिमा वेद न जाने, वेद भी वर्णन नहीं कर सकते, संत भी वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं पूरा पता कैसे लगाऊंगा हे मेरी माँ।